धन की दूसरी गति करते हैं हम लोग, वृद्धि। तो ये हमारी शैव जीवन शैली या शैव साधना पद्धति का विधान धन की वृद्धि नहीं। क्यों नहीं है? शैव इसलिए धन को नहीं बढ़ाते कि जब उन्हें धन की जितनी भी आवश्यकता होती है, आवाहन हो जाता है, फिर आवाहनम फिर हो जाता है। उनका जो खजांची है वो ऊपर बैठा हुआ है, इसलिए उन्हें धरती पर अपना खजांची रखने की जरूरत ही नहीं है, पैसे रखने की जरूरत ही नहीं। तो इसलिए शैव जीवन शैली में धन की वृद्धि को लेकर के कोई भी तांत्रिक प्रयास नहीं किया जाता, क्योंकि हमारी जो सोच है शैव जीवन शैली की, ये साम्राज्यवादी नहीं है। इसीलिए देखिए, भगवान शिव का जो शिवलिंग है यूं, वो क्या है? उधर्वदर्शी है, नीचे से ऊर्जा ऊपर की तरफ जा रही, लिंगाकार यूं, उधर्वदर्शी। और विष्णु लिंगम क्या है? क्षैतिजदर्शी है, फैलाओ बिखराओ। इसीलिए शिवलिंग यूं खड़ा रहता है और विष्णु लिंग ऐसे लेटा रहता है, ठाकुर जी की बटिया लेटा के रखी, क्योंकि ये क्षैतिजदर्शी। तो विस्तार की जो इच्छा है ये क्षैतिजदर्शियों में पाया जाता है, मतलब वैष्णव लोगों में पाया जाता है। और वैष्णव लोग क्या करते हैं कि अपने विस्तार की इच्छा की पूर्ति के लिए विष्णु की पत्नी लक्ष्मी का आवाहन करते हैं, उनकी आराधना पूजा। तो इसलिए हमें क्या करना है कि अगर धन को आगमन करना है, धन नहीं है, आकर्षित करना है, तो शैव पद्धति का अनुगमन करना है। धन आ गया है, अब उसका विस्तार करना है, तो वैष्णव पद्धति का अनुगमन करना है। और वैष्णव पद्धति में भी किसका? लक्ष्मी जी का। लेकिन एक बहुत बारीक बात बताने जा रहा हूं कि लक्ष्मी जी की जो लोग आराधना करते हैं, उनके अंदर अगर दो गुण नहीं है और वह लक्ष्मी की आराधना करेंगे तो अपना सर्वनाश कर लेंगे। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी की जो वृत्ति है वो दो तरह के लोगों को पसंद नहीं करती। कौन है वो दो तरह के लोग? शास्त्र क्या बताते हैं? एक है पुरुषार्थहीन, और दूसरा है जिसकी लाइफ स्टाइल दरिद्रों जैसी, वैचारिक दरिद्र। अगर कोई व्यक्ति वैचारिक दरिद्र है, अरबों रुपए रखा है, लेकिन 10 रुपए के लिए रिक्शे वाले से 1.5 घंटे तक खिच 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 कर रहा है, वैचारिक दरिद्र, वह लक्ष्मी का उपभोग कभी नहीं कर पाएगा। और कोई व्यक्ति के पास पुरुषार्थ करने की इच्छा नहीं है, वह भी लक्ष्मी का उपभोग कभी नहीं कर पाएगा। इसलिए लक्ष्मी की आराधना करने के पहले आप ये देख लो कि आपके अंदर पात्रता भी है लक्ष्मी की आराधना की या नहीं है। क्योंकि लक्ष्मी जी पुरुषार्थहीन व्यक्ति और वैचारिक दरिद्र व्यक्ति से संबंध रखना पसंद नहीं करती हैं। अगर यह दो अवगुण आपके अंदर हैं और आप लक्ष्मी जी की बलपूर्वक आराधना करोगे, तो वह लक्ष्मी की आराधना आपको आर्थिक रूप से क्षति पहुंचा कर जाएगी। इसीलिए लक्ष्मी जी किस पर बैठ के आती? उल्लू पर। ठीक है? आप जब लक्ष्मी का आवाहन करते हैं तो लक्ष्मी जी किस पर बैठ के आती? उल्लू पर। और जब आप समझदार होते हैं तो लक्ष्मी की आराधना किसके साथ करते हैं? विष्णु के साथ, पति के साथ। तब लक्ष्मी किस पर बैठकर आती है? गरुण पर। क्योंकि विष्णु जी तो गरुण से चलेंगे, वो तो उल्लू से चलेंगे नहीं। तो मतलब जो समझदार है वो लक्ष्मी जी को सदाम्पत्य आवाहन करता है तो उसकी संपत्ति बढ़ती है। और विष्णु के आवाहन का मतलब यह है कि विष्णु के अंदर तीन जो क्वालिटी है, वह तीन वृत्तियों को अगर निभाते हुए आवाहन करेगा तो उसकी संपन्नता बढ़ेगी। और अगर वह इन तीन वृत्तियों को छोड़ करके लक्ष्मी की आराधना करेगा तो लक्ष्मी जी उल्लू पर बैठ के आएंगी, जो उसके पास है भी उसे भी सर्वनाश करके चली जाएगी। विष्णु जी के तीन गुण क्या हैं बताइए? सबसे पहला गुण है तेज, तेजस्वी स्वरूप। विष्णु की आराधना करो, अपने को तेजस्वी बनाओ, यशस्वी बनाओ और पुरुषार्थी बनाओ। अगर आप तेजस्वी नहीं है, यशस्वी नहीं है, पुरुषार्थी नहीं है, तो विष्णु की आराधना मत करो, विष्णु कभी फलित नहीं होंगे। इसलिए विष्णु की आराधना कब करनी है? जब आपके अंदर यह तीन गुण हो। और यह तीन गुण हैं
फिर आप विष्णु लक्ष्मी की युगल आराधना करेंगे तो आपकी संपन्नता दिन व दिन बढ़ती जाएगी। और अगर आप विष्णु जी को किनारे हटाकर बस सिर्फ लक्ष्मी की आराधना करेंगे तो उल्लू पर बैठकर आने वाली लक्ष्मी आपका सर्वनाश करके चली जाएगी। इसीलिए लक्ष्मी को कहा क्या गया है? चंचला। चंचला माने अस्थिर। अस्थिर माने कोई जरूरी नहीं है कि ये आपको लाभ ही दे, क्षति भी कर सकती है, लेकिन लाभ और क्षति के पीछे का विज्ञान व्यक्ति नहीं जानता, इसलिए लक्ष्मी को चंचला कहते। तो क्या करना है कि हमें लक्ष्मी के दर्शन को समझना है। ऐसे ही नहीं लक्ष्मी को चंचला कह दिया और लक्ष्मी और विष्णु जी की मूर्ति रख के लगे मजीरा बजाने, ढोलक पीटने का पैसा आ जाएगा। नहीं आएगा। इतने साल से पीट रहे हो, आया? नहीं आया। पीढ़ियों से पीट रहे हो, आया? नहीं आया। पूरी दुनिया आपको लूट के ले गई, आपको दरिद्र बना गई, आप मजीरा पीटते रह गए। तो क्या है? लक्ष्मी का महाविज्ञान समझना हो।